क्या आप जानते हैं कि शमशान में जलने वाली लाशों के साथ सबसे ज्यादा क्या जलता है? लकड़ी? नहीं, उनके साथ जलते हैं वो सपने जो कभी पूरे नहीं हुए, वो काम जो कभी शुरू नहीं हुए, और वो सारी योजनाएं जिन्हें हमेशा कल के भरोसे टाल दिया गया। दुनिया में सबसे घातक हथियार कोई परमाणु बम नहीं है, बल्कि एक छोटा सा शब्द है, कल। ये शब्द हमें मीठी नींद सुलाता है और धीरे धीरे हमारी काबिलियत को दीमक की तरह चाट जाता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कहानी खजाना नंबर 1 में। आज की ये कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि आपके भीतर सोए हुए उस इंसान के लिए एक चेतावनी है जो हर सुबह एक नया बहाना लेकर उठता है। इस कहानी की गहराई को महसूस कीजिएगा, क्योंकि ये आपकी जिंदगी का आईना हो सकती है। रामू एक ऐसे गांव में रहता था जहां हर कोई अपनी मेहनत से तकदीर बदल रहा था, लेकिन रामू की तकदीर पर आलस की धूल जमी हुई थी। उसके पास हुनरमंद हाथ थे और एक तेज दिमाग था, लेकिन उसकी सबसे बड़ी समस्या ये थी कि वो अपने बिस्तर से बेइंतहा प्यार करता था। उसके घर की हालत जर्जर हो चुकी थी, दीवारों से चूना झड़ रहा था और चूल्हे में 2 वक्त की रोटी के लिए भी संघर्ष था। उसकी बूढ़ी माँ, जिसकी आंखों में मोतियाबिंद था, हर सुबह कांपते हाथों से उसे जगाती और कहती, बेटा आज तो काम पर चले जाओ। और रामू अपनी चादर और ऊपर खींचकर कहता, अरे माँ अभी तो सूरज ठीक से निकला भी नहीं है, कल से पक्का काम पर जाऊंगा। उसका कल एक ऐसा छलावा था जो कभी नहीं आता था। गांव के लोग उसे देखकर हंसते थे, लेकिन रामू को कोई फर्क नहीं पड़ता था। वो घंटों तक नदी किनारे बैठकर सपने देखता कि एक दिन उसके पास बहुत धन होगा, एक बड़ा महल होगा, लेकिन उन सपनों को हकीकत में बदलने के लिए वो एक कदम भी नहीं उठाता था। एक दोपहर जब रामू एक पुराने पीपल के पेड़ के नीचे सो रहा था, तभी वहां एक तेजस्वी भिक्षु आए। उनके चेहरे पर एक अजीब सा ओझ था। उन्होंने रामू को गहरी नींद में सोता देख एक ठंडी आह भरी और उसे जगाया। रामू झल्ला कर उठा, लेकिन भिक्षु की शांत आंखों को देखकर वो कुछ बोल नहीं पाया। भिक्षु ने उसकी हथेली पर एक काला चमकदार पत्थर रखा। रामू ने हैरान होकर पूछा कि ये क्या है? भिक्षु बोले, बेटा ये पारस पत्थर है। आज सूर्यास्त तक तुम जिस भी लोहे को इससे छुओगे वो खरा सोना बन जाएगा। जाओ अपनी गरीबी को हमेशा के लिए खत्म कर दो। रामू की आंखों में लालच की चमक आ गई। उसने तुरंत हिसाब लगाया कि अगर वो बाजार जाकर 1 क्विंटल लोहा भी छू ले तो उसकी आने वाली 7 पुश्तें राज करेंगी। वो उत्साह में उठा, लेकिन फिर अचानक रुक गया। उसने आसमान की तरफ देखा। सूरज अभी सर पर था और धूप बहुत तेज थी। उसने सोचा, बाजार यहाँ से 2 मील दूर है। इस चिलचिलाती धूप में पैदल जाऊंगा तो बुरी तरह थक जाऊंगा। अभी तो बहुत समय बाकी है, थोड़ा खाना खा लेता हूँ, फिर शरीर में ताकत आएगी तो दौड़कर बाजार जाऊंगा और सारा लोहा सोना बना दूंगा। खाना खाने के बाद रामू को भारीपन महसूस होने लगा। उसने खुद से कहा, बस 5 मिनट के लिए आंखें मूंद लेता हूँ, फिर बिजली की रफ्तार से काम खत्म कर लूंगा। लेकिन आलस एक ऐसी दलदल है जिसमें आप जितना आराम ढूंढते हैं उतना ही गहरे धंसते चले जाते हैं। रामू को गहरी नींद आ गई और वो सपनों की दुनिया में खो गया, जहां वो सोने के महलों में घूम रहा था। अचानक ठंडी हवा का एक झोंका उसकी नाक से टकराया और उसकी आंख खुल गई। उसने देखा कि परिंदे अपने घोंसलों की तरफ लौट रहे हैं और आसमान का रंग गहरा नारंगी हो चुका है। सूरज पहाड़ों के पीछे छिपने की आखिरी कोशिश कर रहा था। रामू के हाथ पांव फूल गए। वो उठा और पागलों की तरह बाजार की तरफ भागा। कंकड़ उसके पैरों को लहूलुहान कर रहे थे, लेकिन उसे सिर्फ वो ढलता हुआ सूरज दिख रहा था। वो चीख रहा था, नहीं, अभी नहीं, बस थोड़ी देर और रुक जाओ। वो हाफते हुए बाजार पहुंचा और लोहार की दुकान के बाहर पड़े लोहे के एक बड़े ढेर पर अपना पत्थर दे मारा। लेकिन उसी पल सूरज पूरी तरह डूब गया। उसके हाथ में जो पत्थर था वो कोयले की तरह काला और बेजान हो गया। वो जादुई पारस अब मिट्टी का एक मामूली टुकड़ा मात्र था। रामू वहीं धूल में घुटनों के बल बैठ गया और अपना सिर पीट पीट कर रोने लगा। भिक्षु वहां आए और धीमी आवाज में बोले, पछताओ मत रामू, क्योंकि तुमने पत्थर को नहीं, उस समय को खो दिया है जिसे तुम कल पर टालते रहे। आलस इंसान का गला नहीं काटता, वो उसे धीरे धीरे जहर देकर एक जिंदा लाश बना देता है। दोस्तों, रामू की ये कहानी हम सब की कहानी है। हम हर रोज अपनी आदतों के पीपल के नीचे सोते हैं और सोचते हैं कि कल सब ठीक कर लेंगे, लेकिन याद रखिए, समय का सूरज एक बार ढल जाए तो वो दोबारा नहीं रुकता। क्या आप भी अपने पारस पत्थर के मिट्टी होने का इंतजार कर रहे हैं? अगर नहीं तो आज ही उठिए और अपने सपनों के लिए मेहनत शुरू कीजिए। कमेंट में लिखिए, आज से ही, अगर आप इस आलस की जंजीर को तोड़ना चाहते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो कहानी खजाना नंबर 1 को लाइक और सब्सक्राइब करें।
मैं मिलता हूं आपसे एक और प्रेरणादायक कहानी के साथ। धन्यवाद।